अनदर कॉलेज रिव्यू और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीईएस देहरादून की, राइट। आई होप आपने जेई दिया है, जेई नहीं भी दिया है, आपकी रैंक अच्छी नहीं है, आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एक्सप्लोर कर रहे हो, इस यूनिवर्सिटी का आपने कई सारी जगह ऐड देख रखा है, या फिर आपके फ्रेंड ने बोला है, या फिर आपने एनआईआरएफ रैंकिंग में चेक किया है और आप जानना चाहते हैं कि क्या मुझे इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना मेक सेंस और रियली डोंट मेक सेंस, तो प्लीज वॉच दिस कंप्लीट एपिसोड बिकॉज यहाँ पे मैं आपकी थोड़ी सी मदद करने वाली हूँ। आई एम गोना टॉक अबाउट कॉलेज कैसा है, वेदर यू शुड टेक इट और नॉट, इन्वेस्टमेंट है और कॉलेज लाइफ कैसी है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। वैसे तो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट टू यू, राइट। इंडिया में देर आर thousands of engineering colleges, right? अगर हम even NITs, IITs को छोड़ दें, NITs, IITs में भी students are like very crazy to get into all these branches like CS, IT, EC, मैकेनिकल सिविल आजकल कोई लेना नहीं चाहता बिकॉज उनको ये लगता है that इसमें प्लेसमेंट नहीं है। वैसे तो मेरे हिसाब से हर टाइम, हर कुछ सालों में एक फेज आता है जहाँ पे कुछ ब्रांचेस जो हैं वो मोस्ट प्रेफर्ड ब्रांचेस बन जाती हैं। बट आप किसी भी कॉलेज में चले जाओगे, आप VIT चले जाओ, आप SRM, बिकॉज आई माई सेल्फ रिटन ऑल दीज एंट्रेंस एग्जामिनेशन जब मैं अपनी इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रही थी। एंड ऑफ द डे आपको परफॉर्म करना है और आप जब परफॉर्म करोगे तो ही प्लेसमेंट मिलेगा। बाकी अगर आप भेड़ चाल में हो तो वही TCS उठा के लेके जाती है जहाँ पे 3 से 4 लाख के पैकेजेस मेजरली स्टूडेंट्स को मिलते हैं। मैं हमेशा यूजुअली MBA की जब वीडियोस बनाती हूँ और यही कहती हूँ दैट स्टूडेंट की प्रोफाइल टू प्रोफाइल कॉलेजेस वेरी करते हैं कि आपका बजट क्या है, आप क्यों इंजीनियरिंग करना चाहते हो, क्या ब्रांच आप देख रहे हो, क्या आप प्लेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो, इसके हिसाब से आपकी प्रोफाइल के हिसाब से कॉलेजेस वेरी करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं अगर आपके लिए ये कॉलेज सही है या नहीं, नीचे एक फॉर्म दिया गया, पहले इसलिए बोल रही हूँ कि एंड तक तुम वीडियो देखो नहीं देखो, तो यार जल्दी से जाके वो फॉर्म फिल करना है और ये जानना है कि तुम्हारी प्रोफाइल के हिसाब से यूपीएस देहरादून सही है या नहीं। बट अभी हम इसके रिव्यू पे डिस्कस करते हैं। बहुत ही सुंदर यूनिवर्सिटी बिकॉज द यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन देहरादून। दिस यूनिवर्सिटी का जो एक्सपोजर है वो काफी अच्छा है। थ्रू आउट द इयर्स देयर आर मल्टीपल इवेंट्स, इंटरनेशनल फैकल्टीज हैं जो आते हैं पढ़ाते हैं, करिकुलम जो है वो अच्छा है। तो ये 2-3 चीजें तो जो है उसके लिए मुझे लगता है हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। मैं ये स्वाइप राइट करी थी। ओके, तो ओवरव्यू की बात करें, 2003 में स्टैब्लिश यूनिवर्सिटी है देहरादून उत्तराखंड, जो मैं अभी भी सोच रही हूँ कि यार मुझे एक्सप्लोर करने जाना चाहिए उत्तराखंड, नॉट देहरादून। तो आप सोचो कि आपके वीकेंड्स भी काफी वाइब हो सकते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो कि 44 एकर्स में स्प्रेड है। अब रैंकिंग में आप देखोगे कि NIF ने टॉप 52 मतलब 52 पोजीशन पे रखा है इस कॉलेज को, इस यूनिवर्सिटी को। देन उसके बाद और भी कई सारी रैंकिंग है, बट आई विल बी ऑनेस्ट यू, आई मीन इसमें मेरा मतलब ऐसा नहीं है कि आई एम बीइंग बाइस्ड टुवर्ड्स कॉलेज। यहाँ पे QS की वर्ल्ड रैंकिंग भी है जहाँ पे नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एकेडमिक रेपुटेशन इसको दिया हुआ है। पर यार रैंकिंग के बेसिस पे एडमिशन नहीं लेना चाहिए। मतलब ये तो मैं बहुत सारे लोग बोलेंगे ये रैंकिंग वो रैंकिंग, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है किसी कॉलेज की वेबसाइट पे प्लेसमेंट हो ना हो रैंकिंग जरूर मिल जाती है। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट दिस कॉलेज, किसी भी कॉलेज को रैंकिंग के बेसिस पे मत लो। फैकल्टीज देखो, एक्सपोजर देखो, प्लेसमेंट देखो, किस तरह की कंपनीज आ रही है देखो, पढ़ाई करने को क्या मिलेगी, ये सारी चीजें देखो एंड देन इनरोल करो। तो हम रैंकिंग फिर भी थोड़ी सी बता दी बट स्किप करते हैं। कनेक्टिविटी की बात करें तो 47 किलोमीटर है फ्रॉम जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून, 19 किलोमीटर है देहरादून रेलवे स्टेशन से। तो दैट इज बेसिकली द कनेक्टिविटी। अब मोड ऑफ एडमिशन, तुमने जेई दिया है तुम उसके बेसिस पे अप्लाई कर लो, तुम बोर्ड के बेसिस पे 12th के परसेंटेज के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो, और UPSEAT का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है जिसके बेसिस पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 50% 10th-12th में मिनिमम है, और PCM में भी 50% ये एलिजिबिलिटी है। सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो अलग होता है। अब कोर्सेज ऑफर्ड में यहाँ पे अब आप देख सकते हो मल्टीपल कोर्सेज। हमें सबसे ज्यादा जो बच्चे मांगते हैं दैट इज कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ऑल स्पेशलाइजेशंस। यार 1150 सीट हैं, राइट। अब आप सोचो ये ऐसा नहीं है सिर्फ यूपीएस के साथ है, इवन सारी यूनिवर्सिटीज की सेम सिचुएशन है। बिकॉज हर बच्चे को आजकल क्या चाहिए, कंप्यूटर साइंस, भले उसको कोडिंग आती हो नहीं आती हो, उसको इंटरेस्ट हो नहीं हो। मेरे साथ भी था, आई ऑल्सो वांटेड टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मैंने जब पढ़ना चालू किया तो मुझे लगा कि यार मुझे बोलना पसंद है, आई कैन नॉट सिट विद कंप्यूटर्स, आई सेड नो टू इंजीनियरिंग। आई मीन ये तो मेरी पर्सनल स्टोरी है। बट कमिंग बैक टू द वीडियो,
1150 इज सीट्स व्हेन इट कम्स टू कंप्यूटर साइंस, एंड ये सारी स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस को मिला के। सिविल इंजीनियरिंग 20 सीटें हैं यार, मतलब मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी सिविल में भी है। केमिकल इंजीनियरिंग 50 सीटें, ऑटोमोटिव डिजाइन इंजीनियरिंग 20 सीट्स, अप्लाइड पेट्रोलियम इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन 50 सीट्स है। ये कॉलेज के नाम में पेट्रोलियम है और लोग ये सोचते हैं कि पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए काफी जाना जाता है, बट येस इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज अगर आप पेट्रोलियम इंजीनियरिंग प्लान कर रहे हो तो इंडिया में देयर आर ओनली फ्यू कॉलेजेस और उन कॉलेजेस में ये कॉलेज आता है। अप्लाइड पेट्रोलियम इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन गैस 50 सीटें, एरोस्पेस इंजीनियरिंग 50 सीटें, एडवांस मटेरियल एंड नैनो टेक्नोलॉजी 20 सीटें, राइट। तो ये सारी सीट्स का बोलबाला। आई विल गिव अ स्मॉल एग्जांपल। मैं रिसेंटली एक बच्चे से बात कर रही थी, ही स्टडिंग इन अ गवर्नमेंट कॉलेज जो कि ऑलमोस्ट 50-60 साल पुराना कॉलेज है, एमपी में, जबलपुर में लोकेटेड है। अगर आपको नाम पता है, अगर आप एमपी के हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। उस कॉलेज में स्टूडेंट का ये कहना था कि इस साल हमारे यहाँ सिविल मैकेनिकल के प्लेसमेंट ज्यादा अच्छे हुए हैं, कंप्यूटर साइंस में हुए हैं, बट क्योंकि लोग ज्यादा हैं, यू नो दैट इज द रीजन कि ठीक है कंपटीशन ज्यादा है। तो प्लीज अगर आप स्पेशलाइजेशन सिर्फ इसलिए ले रहे हो क्योंकि मैं भेड़चाल चल रही है, तो प्लीज यार कीप अ पॉज देयर, लाइक पॉज लगाओ अपने आप को, अपने इंटरेस्ट को फाइंड करो, देन स्पेशलाइजेशन को शॉर्टलिस्ट करो। नहीं शॉर्टलिस्ट कर पा रहे हो तो यार दैट इज द रीजन आई एम मेकिंग ऑल दीज वीडियो विद दिस एनर्जी, राइट। मुझे एक वर्ड बॉम्बार्डेड याद आ रहा है, अब इसका क्या सही मीनिंग है ये तो मुझे इस वीडियो को खत्म करने के बाद डिक्शनरी चेक करना पड़ेगा, बट लिटरली ऑफिस टाइम खत्म हो चुका है, इसके बाद ये वीडियो शूट कर रही हूँ, एंड यू कैन जस्ट सी द काइंड ऑफ एनर्जी व्हाट आई हैव, बिकॉज यार मुझे लग रहा है कि मैं वापस वो 12th जब मैंने की थी उस एरा में आ गई हूँ। तो दैट इज बेसिकली द स्पेशलाइजेशन। आप कहोगे यार आपने बोला था यू गोना टॉक अबाउट द रियलिटी चेक, वेयर इट इज। यार होल्ड ऑन, पूरा वीडियो देखो। Electrical engineering, computer science, electrical and computer science 20 seats, electronics and communication 20, electronics and computer engineering 20, fire safety engineering 20, mechanical 20, mechatronics 20, renewable and sustainable energy engineering 20, sustainability and engineering 20। यार कितनी स्पेशलाइजेशन है, आप सोचो कितना बड़ा बैच साइज होगा, कितने सारे स्टूडेंट्स होंगे, एंड लॉट मोर। आई मीन इसके अलावा भी बहुत सारी है, पेट्रोकेमिकल है, अप्लाइड पेट्रोलियम, आई मीन इसको हम स्किप करते हैं। ग्रुप बी ब्रांचेस भी हैं, इसको भी स्किप करते हैं। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो 14 से 16-17 लाख का इन्वेस्टमेंट 4 साल का बैठेगा, इसमें हॉस्टल इंक्लूडेड नहीं है, तो इट्स गोइंग टू बी एक्सपेंसिव। सो ऑब्वियसली अगर यूपीएस देहरादून तुम देख रहे हो तो तुम्हारी लिस्ट में हो सकता है एसआरएमबी रहा हो, बेनेट रहा हो, ऑल दीज यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बदलेंगे कल को भी यादवान को, मतलब एलपीयू भी रहा होगा, तो ये सारी यूनिवर्सिटीज है। मैं फिर वही कह रही हूँ, बच्चे की स्पेशलाइजेशन प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंगली, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे इतनी सारी स्पेशलाइजेशन है, आपके लिए आपकी स्पेशलाइजेशन के लिए सही है नहीं, ये एक इंडिविजुअल डिस्कशन है जो आप को देखना है, डिसाइड करना है। नीचे एक फॉर्म भी है, उसको फिल करके तुम मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूछ सकते हो अपने सारे सवालों के जवाब, राइट। बिकॉज वैसे तो नीचे अप्लाई का लिंक भी है, वरना बट अप्लाई बाद में होता है, पहले ये सोचना होता है कि वेदर आई शुड गो फॉर दिस कॉलेज और नॉट। सो फीस स्ट्रक्चर हो गया। हॉस्टल फीस अब 1,70,000 रेगुलर हॉस्टल, बॉयज गर्ल्स 1,70,000, मतलब 2 लाख रुपए। ये 14 मतलब बैक करती हूँ, मैच मुझे लगता है बहुत साल हो गए ना, तो गड़बड़ हो गई है, तो 14.5 से 17 लाख के आसपास का फीस, फिर 2 लाख रुपए, मतलब 2 4 8, राइट, यस 8 2 16, नहीं 8 2 16, यस। नहीं मैं क्या कैलकुलेशन कर रही हूँ, मतलब ये कुछ भी गड़बड़ हो रहा है। 4 साल 2 लाख रुपए लगाने हैं, मतलब टोटल 8 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है यार। आई एम सो सॉरी, इट वाज जस्ट फॉर द मजाक काइंड ऑफ अ थिंग। तो कई बार आपके साथ भी होता है यार, हम भी इंसान ही हैं। तो 8 लाख रुपए तुम्हें एडिशनल लगाने और 20 लाख तुम जोड़ लो, तो मतलब तुम्हारा 25-26 लाख का आराम से जो है वो इन्वेस्टमेंट पड़ जाएगा। अब डिपेंड भी करता है, क्योंकि यहाँ पे तुम हॉस्टल में भी देख रहे हो, रेगुलर ग्रुप ए रेगुलर हॉस्टल, ग्रुप बी रेगुलर हॉस्टल के साथ टोटल फीस कितनी पड़ रही है, 23 लाख रुपए, 21 लाख रुपए, राइट। अब ये ग्लोबल अपॉर्चुनिटी स्कूल ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग है, ये सारे टाइप है। मैं रिसेंटली जब मैंने एमबीए का रिव्यू बनाया था और मैंने जब इंजीनियरिंग के स्टूडेंट से बात की थी, तो उनका कहना था कि कई सब्जेक्ट्स के लिए दे हैव दीज इंटरनेशनल फैकल्टीज जो आते हैं। मैं कह रही हूँ ऐसा नहीं है पूरे सब्जेक्ट्स, बट कुछ सब्जेक्ट्स आके पढ़ाते हैं जो आपको एक प्रैक्टिकल लर्निंग देती है, दैट इज करेक्ट। सो दे हैव दीज टाई अप, सेमेस्ट्री अब अब्रॉड वाला ऑप्शन है, राइट, किसके साथ, बर्कले ग्लोबल के साथ। इंटरनेशनल क्रेडिट ट्रांसफर है, इसमें क्या होता है कि आपको क्रेडिट मिलता है, आप दूसरी यूनिवर्सिटी में जाके कर सकते हो, जैसे जो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं, स्टूडेंट एक्सचेंज एंड रिसर्च, ये सारे कॉलेजेस हैं। देन एक्सेलरेटेड मास्टर्स प्रोग्रेशन, सो दे हैव दीज मल्टीपल यूनिवर्सिटी स्कूल्स टाई अप, जैसे स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस में
अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं, राइट। अब स्कॉलरशिप, दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है यू कैन डेफिनेटली गिव इट अ राइट टिक फॉर दिस स्पेसिफिक कॉलेज। अप टू 100% मेरिट स्कॉलरशिप, 50% रिजर्व फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स। उत्तराखंड बोनाफाइड स्कॉलरशिप मिलती है, गर्ल्स स्टूडेंट स्कॉलरशिप है, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है, उत्तराखंड स्टेट बोर्ड टॉपर स्कॉलरशिप है, और इसके अलावा भी कई तरह की स्कॉलरशिप हैं। प्लेसमेंट्स, आई मीन आई थिंक तुम सब चीज़ क्यों देख रहे हो यार कि कितना पैसा मिलेगा, मतलब तुमने 21 लाख 23 लाख रुपए लगाए तो रिटर्न में क्या है। आई बी ऑनेस्ट यू, बैच साइज बड़ा है। तुम सोचो कि हर बच्चे को करोड़ों का या लाखों का, मतलब 15 लाख 20 लाख का पैकेज मिलेगा, दैट इज नॉट करेक्ट। मैं अगर ऐसा वीडियो में बोलूँ तो डेफिनेटली आई एम नॉट जस्टिफाइंग जो प्लेटफॉर्म मुझको मिला है, पर अगर तुम परफॉर्म करते हो तो कंपनीज आती हैं यूपीईएस में, दैट्स देयर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हाईएस्ट पैकेज 50 लाख का गया है, दैट इज देयर, पर ये 50 लाख सब बच्चों को नहीं मिलता। बच्चे ये क्या सोचते हैं, 50 लाख 2023 का हाईएस्ट प्लेसमेंट मतलब मेरा भी लग जाएगा। तो तुम्हें ये समझना है कि ये पैकेज लेने के लिए यू शुड बी एक्सेप्शनली गुड, राइट। प्लेसमेंट पर्सन 94, 5 से 7 कंपनीज ने विजिट किया था, राइट। स्कूल ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग में हाईएस्ट जो है वो 33 लाख का है, ये 24 का है। टॉप 10% का एवरेज सीटीसी जो है वो 21.5 का है, ये भी 2024 का है। स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस में हाईएस्ट 18 लाख का गया, ये 2024 का है। टॉप 10% का एवरेज 14,50,000 का गया है। देखो तुम अगर एक गीक हो कोडिंग में, देन कंप्यूटर साइंस समथिंग व्हाट यू कैन टेक, राइट। एंड इन दैट अगर तुम लेट्स से टॉप 100 बच्चों में हो, टॉप 50 बच्चों में हो तो तुम्हें एक आरओआई मिल जाएगा। बट अगर तुम टॉप 50 टॉप 60 में हो तो आरओआई इज समथिंग व्हाट यू नीड टू सी, बिकॉज येस एक्सपोजर अच्छा है, पढ़ाई अच्छी है, लोकेशन अच्छी है, ब्रांड वैल्यू भी अच्छी है, बट कंपटीशन है, दैट इज समथिंग व्हाट यू नीड टू कीप इन योर माइंड। एंड अगेन दैट व्हाट आई सेड इनिशियली कि हर बच्चे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कॉलेजेस वेरी करते हैं, राइट। और उसके अकॉर्डिंगली यू नीड टू डिसाइड कि आपको क्या लेना है। जैसे सेक्टर वाइज दिया हुआ है कि आप सेक्टर वाइज तो लीव इट, ऑटोडेस्क, अमेजॉन, प्रोविडेंस, सीमेंस, ये कई सारी कंपनीज हैं। देन इसके बाद बिन इन कंपनी आई थी, यहाँ पे कंसल्टिंग कंपनीज है, मेकिंसी, एक्सेंचर स्ट्रैटेजी, कैप्सपायर, ये कंपनीज थी। देन इसके बाद बायजूस का नाम सुन के मुझे पता नहीं क्यों सेल्स प्रोफाइल याद आ जाती है, बट यहाँ पे एजुकेशन इन एडटेक में हाईएस्ट 9 लाख का था, कुछ एवरेज पैकेज ये था। तो अलग अलग स्पेशलाइजेशन में अलग अलग पैकेजेस हैं, लॉजिस्टिक, हेल्थ केयर, स्टाफिंग, रिक्रूटिंग एंड स्टफ लाइक दैट। कई जगह जैसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर में देखोगे 7 लाख, एवरेज पैकेज 6 लाख का है। एंड देयर सो मेनी कंपनीज, मूडी एनालिटिक्स, IDBI बैंक, राइट। एंड उसके अलावा अडानी, इंडिगो, यूनाइटेड एयरलाइंस, देयर मल्टीपल कंपनीज। तो ऑन एंड ऑन अगर आप ओवरऑल एवरेज देखोगे तो 7-8 लाख रुपए के आसपास का होगा। बट अगर आप टॉप 10% 20% में हो तो पैकेजेस ज़्यादा होंगे, कई डाइवर्सिफिकेशन की कंपनीज आती हैं। एंड ऑफ द डे आपको ये देखना है अगर आपका 12 का परसेंटेज क्या है, जेई में क्या स्कोर है, आपने जो एंट्रेंस एग्जाम दिया है उसमें क्या स्कोर है, एंड उसके अकॉर्डिंगली आपको डिसाइड करना है। प्रॉज, ब्यूटीफुल कैंपस, स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क, फैकल्टीज हैं IITs IIM से। सनराइज, ब्यूटीफुल सन, आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग ऑफ UPS देहरादून, मतलब ये सबसे ज़्यादा बेस्ट थिंग है, बाकी चीज़ सेकेंडरी है। ग्रेट कॉलेज, हॉस्टल लाइफ, वीकेंड स्टूडेंट्स गो ऑन ट्रैक्स। आई मीन मुझे ऐसा लग रहा है, सिर्फ लोकेशन की वजह से मुझे भी ऐसी फीलिंग आ रही है कि आई शुड गो एंड चलो 1 साल की इंजीनियरिंग कर लेती हूँ। Then you can go to Mussoorie in the month of December and January to experience snowfall, great startup culture, sports facilities है। Pacific Mall is the major go-to place for students and throughout the year events होते हैं। Cons, फीस बहुत ज़्यादा है, ROI वाला प्रॉब्लम रहेगा, राइट। मैंने सेकेंडली बोल दिया है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छा बोल रही हूँ, जो अच्छा नहीं है वो भी बोल रही हूँ, मतलब इतनी सारी चीज़ें बोली हैं इन वीडियो, मतलब हर चीज़ तो ना क्लियरली कोई भी नहीं बोलता है, बट फिर भी आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू जस्टिफाई। प्लेसमेंट्स आर ओके, इट्स नॉट लाइक दैट, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज है, बट इफ़ यू आर अमंग गुड स्टूडेंट्स, अगर तुम फॉर द सेक ऑफ मैं करते हुए गए हो कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है, कॉलेज प्लेसमेंट लगा दिया जाएगा तो फिर मुश्किल है। बट अगर आपने लेट्स से मैकेनिकल लिया है, यू नो अबाउट दैट स्पेशलाइजेशन, आपने काम किया है, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा सा प्रॉब्लम है बिकॉज जो लोकेशन पे लोकेटेड है। देन 75% मैंडेटरी अटेंडेंस, नो नाइट लाइफ, यार नाइट लाइफ आई मीन बहुत सारे प्रॉज एंड कॉन्स हैं। एंड बाकी सारी चीज़ें एवरीथिंग इज़ प्रीटी डिसेंट, सब चीज़ें मिलेंगी। स्पोर्ट्स फैसिलिटी, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल कोर्ट मिलेगा, बास्केटबॉल कोर्ट मिलेगा, शूटिंग प्रैक्टिस ट्रेनिंग मिलेगी। कैंपस अति सुंदर है, क्राउड अति सुंदर है, ऐसा लगेगा कि आई मीन इट्स ऑल टोटल जैसे आप
कई सारी वीडियोस में देखते होगे ना, मूवीज में कॉलेज लाइफ वैसी लाइफ मिलेगी. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो. अगर आप इसमें और कुछ जानना चाहते हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने विचार व्यक्त करें और ऐसी वीडियोस के लिए फॉलो फॉर मोर. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.